आपके तेवर क्या हैं, आपके मिजाज क्या रहे हैं और इस अखबार के तेवर और मिजाज क्या रहे हैं। और मैंने कहा कि सत्ता के अहंकार को ये अखबार चुनौती देता रहा है, तो मैंने क्यों कहा। उसकी हेडिंग थी कि डीजीपी बिकाऊ है, खरीदोगे क्या। रिसेप्शन पर जब मैं बैठा हुआ था तो कई अखबारों की जो कटिंग लगी हुई है, उनमें से जो हेडिंग थी, आपने कहा फ्रंट पेज, उसके जो कुछ फ्रंट पेज मैंने पढ़े, अपने दर्शकों को भी मैं बता दूं और वो तस्वीर भी मैं लगा दूंगा। उसकी हेडिंग थी, वो बताने के लिए काफ़ी है कि आपके तेवर क्या हैं, आपके मिजाज क्या रहे हैं और इस अखबार के तेवर और मिजाज क्या रहे हैं। और मैंने कहा कि सत्ता के अहंकार को ये अखबार चुनौती देता रहा है, तो मैंने क्यों कहा। उसकी हेडिंग थी कि डीजीपी बिकाऊ है, खरीदोगे क्या। तो असल में हुआ था कि डीजीपी थे अरविंद कुमार जैन और उन्होंने एक अपराधी के पक्ष में, खुलेआम पक्ष था, वो एक चिट्ठी लिखी थी। तो चिट्ठी लिखी तो मैं बड़ा हैरान था कि कोई डीजीपी कैसे लिख सकता है कि इस अपराधी की कुर्की मत करना, इस अपराधी, ये लिखित में था। मैं शॉक था और फिर मैंने उसमें हेडिंग लगाई थी, डीजीपी बिकता है, बोलो खरीदोगे। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, सोचिए मतलब कितना तहलका मचा होगा। अगले दिन मैंने वो हेडिंग लगाई थी, अगले दिन जब डीजीपी बहुत बौखला कर, मैं लिखा था ये कि आपने डीजीपी खड़े हो गए गुंडों के साथ। तो अपना तेवर वैसे ही था। एक कैबिनेट मिनिस्टर अब नहीं है, स्वर्गीय हो गए हैं पंडित सिंह जी, वो बहुत गाली वाली दे दिया करते थे। उन्होंने एक लड़के को, नौजवान को गाली दी तो हमने पूरी गालियाँ एजिटेट छाप दी, पूरे देश में तहलका मच गया था। वो भी देखा है ना वो तो मेरा कहना यह है कि मीडिया आज की तारीख में, मीडिया अपने तेवर में रहेगा तो सत्ता झुकेगी, डराएगी, परेशान करेगी। आपने सोच लिया कि आपको लड़ना है, संघर्ष करना है, सच छापना है, तो समुदाय आपके साथ होता है। मैंने ये एक बात समझाई, मेरे को एक बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट और सीएम के नाक का बार, उन्होंने मुझे बुलाया कि तुम इतना क्यों कर रहे हो, देखो लड़ाइयाँ बढ़ रही हैं। तो मैंने उनसे कहा कि 4 PM की उम्र 7 साल है। जो बड़े बड़े अखबार हैं, अमर उजाला, जागरण, उनकी चौथी पीढ़ी है तब वो अखबार बन पाए हैं। मैंने कहा 7 साल पुराना राजधानी से निकलने वाला अखबार आपको इतना दर्द दे रहा है कि आप उसके दफ्तर पे हमले करा रहे हो, उसकी STF उसके पीछे लगा रहे हो, STF से नोटिस ला रहे हो, उसकी EOW जांच करा रहे हो, उसकी मान्यता ख़त्म कर रहे हो, मकान छीन रहे हो। तो मैंने कहा यही USP अखबार की। और मैंने कहा कोई उत्तर प्रदेश का IAS IPS ऐसा नहीं है जो 4 PM को शाम को पढ़ता ना हो। जन जन की आवाज़ हो गई। कभी प्रियंका गांधी अपने ट्वीट कर रही हैं, कभी संजय सिंह कर रहे हैं, कभी अखिलेश यादव कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि मैं हमेशा विपक्ष की मजबूत आवाज़ बन के रहूं और सत्ता को, मीडिया को हमेशा विपक्ष का ही चेहरा होना चाहिए।